डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम इस लेक्चर में मोल, एवोगैड्रो नंबर और केमिकल कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास। जब हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसका वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कार्बन एटम का 12 एटॉमिक मास है तो इसके ग्राम एटॉमिक मास में भी 12 ग्राम होंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास भी 1 ही होगा। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिखते हैं तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है 18 तो इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी 18 ग्राम होंगे। ऐसे CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16 तो इसका जो ग्राम फार्मूला मास है वो भी 16 ग्राम ही होगा। नाउ ग्राम फार्मूला मास। अगर हम किसी भी आयन कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है 58.5 तो इसका ग्राम फार्मूला मास होगा 58.5 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास है 100 तो इसके ग्राम फार्मूला मास में भी 100 ग्राम होंगे। नाउ मोल। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या किसी भी चीज़ का फार्मूला मास अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो वो उसका मोल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 mu है तो इसका 1 मोल भी 44 ग्राम के बराबर होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। नाउ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि किसी भी चीज़ का 1 मोल अगर उठाएंगे तो उसमें 6.02 × 10⁻23 कांस्टेंट पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अगर 2 मोल्स उठाएंगे तो ये पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे 12.04 × 10⁻23। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल वाटर का उठाते हैं तो उसमें 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स से वाटर के होंगे। अगर 2 मोल उठाएं पानी के तो उसमें 12.04 × 10⁻23 पार्टिकल्स मीन्स मालिक्यूल्स होंगे वाटर के। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू जो हम शो करते हैं वो Na से शो करते हैं। Na मीन्स के एवोगैड्रो नंबर। नाउ केमिकल कैलकुलेशन। हम इस कैलकुलेशन में नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे किसी भी सब्सटेंस के, लेकिन सबसे पहले मोल मास कैलकुलेशन पर डिस्कस करते हैं। इस कैलकुलेशन में हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे किसी भी सब्सटेंस के फार्मूले की मदद से। फार्मूला ये है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसी हिसाब से एक प्रॉब्लम लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। पानी के 90 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। मोल्स फाइंड करने के लिए ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 90 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 mu। तो 90 ग्राम को हम 18 mu से डिवाइड करेंगे तो 5 जवाब आएगा। इसका मतलब है 90 ग्राम में 5 मोल्स होंगे। और अगर प्रॉब्लम में मोल्स मिले हुए हों और ग्राम फाइंड करना है तो हम गिवन मोल्स ऑफ सब्सटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ तो ग्राम में मास मिल जाएगा। इसके बाद जैसे प्रॉब्लम है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH4 इन 3 मोल्स। CH4 के 3 मोल्स में कितने ग्राम से, तो हम 3 मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे CH4 16 मॉलिक्यूलर मास के साथ तो 48 ग्राम जवाब आएगा। इसका मतलब है 3 मोल्स CH4 के जो हैं वो 48 ग्राम के बराबर होंगे। नाउ मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। हम इस कैलकुलेशन में पार्टिकल्स
ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए दो फार्मूले यूज़ होते हैं, एक मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर और दूसरा है एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर प्रॉब्लम में मोल्स दिए गए हों और पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो पहला फार्मूला यूज़ होगा। अगर प्रॉब्लम में ग्राम्स दिए गए हों और पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो दूसरा फार्मूला यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम में है हाउ मेनी मोल्स इन 3 मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 3 मोल्स को हम 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.06 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जवाब आएगा। तो ये था आज का लेक्चर और यहाँ पहला चैप्टर कंप्लीट होगा।